जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 18 तारीख है, मंगलवार, 18 अगस्त, मंगलवार। टाइम हो चुकी है 7:32। 18 अगस्त, मंगलवार। और गिफ्ट निफ्टी आपका 87 पॉइंट माइनस में है। 87 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी माइनस में। ब्रेंड क्रूड 91.23, बेहद चिंताजनक। कॉस्पी 1.5% ऊपर। गिफ्ट निफ्टी 87 पॉइंट माइनस। तो सभी खराब न्यूज आज। आज इतनी खराब खराब न्यूज है कि मैं आपको क्या क्या बोलूं। चलिए, सबसे पहले हम कैश मार्केट का ही डाटा देखते हैं। तो कल एफआईज ने 2535 करोड़ माल बेचा कैश मार्केट में। 2535.10 ठीक है। लेकिन डीआईज ने 5101 करोड़ का माल खरीदा। 5101.46 करोड़ का माल खरीदा। तो मार्केट को तो आप बोल सकते हो कि 2600 करोड़ रुपया, 2550 2600 करोड़ रुपया आया ही है। लेकिन एफआईज का विड्रॉवल अब थोड़ा बड़ा आंकड़ा आ रहा है। क्योंकि देखिए, फ्राइडे को एफआईज ने 508 करोड़ खरीदा था, लेकिन मंडे को 2535 करोड़ बेच दिया। चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब अगर हम 18 अगस्त का, ये 14 खुल गया क्या, सॉरी, 14 खुल गया, 17 अगस्त का डाटा देखें। 17 अगस्त 2026। तो कल एफआईज ने इंडेक्स में फिर से बेचा है। एक दिन पहले 1,76,000 थे, अब 1,81,587 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास शॉर्ट में खड़े हैं। नेट शॉर्ट में खड़े हैं, नेट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। एफआईज के पास इंडेक्स कॉल में, हाँ, कॉल का शॉर्ट कल घटाया है। कॉल का शॉर्ट घटाया, 2,76,000 शॉर्ट थे, अब 2,28,000 शॉर्ट है। ये पॉजिटिव है। पुट का देखते हैं। पुट इनके पास 4,97,000 थे, 4,97,000। अब 5,02,000 हो गए। तो यहां बढ़ गए, पुट थोड़े से बढ़ गए। स्टॉक फ्यूचर में 6,24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अब 6,27,000। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग हुई। तो हम ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हुए सीधा समरी की ओर जाते हैं। तो पहले मैं आज आपको क्लाइंट की समरी दिखाता हूँ। क्लाइंट की समरी में देखिए, क्लाइंट यानी कि आप और मैं जिस कैटेगरी में आते हैं उसको क्लाइंट कहते हैं। 18,461 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे स्टॉक फ्यूचर में, बुलिश। इंडेक्स में 4,909 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, बुलिश। इंडेक्स कॉल 37,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, बियरिश। इंडेक्स पुट 53,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, बुलिश। तो क्लाइंट अगर देखो तो आप, इनकी टोन पूरी बुलिश लग रही है। क्लाइंट यानी कि आप और मैं। एफआईज को अगर आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में 3707 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, बुलिश। इंडेक्स फ्यूचर में 4,889 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, 4,889 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, बियरिश। इंडेक्स कॉल में इन्होंने 48,120 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, ये बुलिश है। और पुट में 5,279। तो यहां से तो देखें तो यहाँ एफआईज भी यहाँ पे स्लाइटली बुलिश ही है, स्लाइटली बुलिश। लेकिन इनके कैश मार्केट में 2500 करोड़, 2535 करोड़ का माल बेचा भी है। इसको भी ध्यान रखना। हाँ? अब प्रो को देख लेते हैं। अब प्रो ही है जो इसको कंपटीशन देता है। तो प्रो देखिए आप, स्टॉक फ्यूचर नहीं के बराबर खरीदा। इसको मैं बुलिश तो नहीं बोलूंगा, फ्लैट बोलूंगा।
इंडेक्स फ्यूचर 269 कॉन्ट्रैक्ट बेचा बियरिश। इंडेक्स कॉल बेचा 11,200 कॉन्ट्रैक्ट बियरिश। इंडेक्स पुट बेचा खरीदा, इंडेक्स पुट खरीदा 52,000 बियरिश। तो प्रो भी बियरिश है, तो यहाँ मामला बहुत ही गड़बड़ है। लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो एफ का देखोगे तो एफ के पास लॉन्ग शॉर्ट में खड़े 2,06,886 कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग में खड़े केवल 25,299। तो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो आता है 10.90 और 89.10। शॉर्ट है 89.10% शॉर्ट है और 10.90% केवल लॉन्ग है। अब चिंता तो और भी बढ़ गई है क्योंकि खाली यहाँ पे नहीं है, बाकी भी बहुत चीजें तकलीफ वाली है। देखिए ब्रेंट क्रूड आपने देख लिया 91.39 के आसपास पहुंच गया। इट इज ए डेफिनेटली, और आज मंगलवार को वीकली एक्सपायरी भी है। तो मामला बेहद चिंताजनक बन चुका है। अब क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो कल तो हमने ये डेडलाइन को बचा लिया जो पिछले वीक में बुधवार का लो था 265, उसको हमने क्लोजिंग बेसिस बचा लिया। इंट्राडे में तो हमने उसको ब्रीच कर ही दिया था। आज भी हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि क्या हम इसके ऊपर क्लोज कर पाते हैं कि नहीं, इसको ध्यान रखना। और अगर किसी को और बड़ा स्टॉप लॉस सोचना है और इससे बड़ा, तो आप ये वाला लिख लीजिए, एनी क्लोज बिलो 24,227, 226 सॉरी। ये दोनों ही स्टॉप लॉस है, ये पहला स्टॉप लॉस है और ये फाइनल स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग बेसिस, दोनों ही क्लोजिंग बेसिस। इनसे एक एक पॉइंट नीचे भी क्लोज करे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। तो मेरा मानना है अब होशियारी क्या है कि इसी को स्टॉप लॉस मानिए 226 को, क्योंकि कल ये तो इंट्राडे में ब्रीच हो चुका है, केवल क्लोजिंग बेसिस नहीं हुआ। तो नया लो जब बन जाता है तो उसको स्टॉप लॉस मानना चाहिए क्लोजिंग बेसिस 226। अब देखिए चिंता वाली बातें कहाँ कहाँ है। एक तो हम इस चैनल के इस रेड लाइन के नीचे चल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ठीक है। पहली बात, इतने दिन हम ऊपर थे इस रेड लाइन से। ये जो मिड 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 पॉइंट है इस चैनल का, ये रेड लाइन से मैंने दर्शा दिया। अब बाजार में देखते हैं हम और फैक्टर्स क्या क्या है। एमएमआई अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ पे पहुंच गया वो भी देख लेते हैं। एमएमआई आ चुका है 58 पे, तो एमएमआई काफी कंट्रोल में आ चुका है, ग्रीड पे है। अब ये ग्रीड पे है, एक्सट्रीमली ग्रीड से काफी नीचे आ चुका है। हमने 84 85 भी देखा था, मैंने आप लोग को बोला भी था कि मार्केट यहाँ से 1 करोड़% गिरेगा, ये मैंने कई बार, ठीक है। तो मार्केट ला दिया आपको 24,200। अब एमएमआई एक नॉर्मल पॉइंट पे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं हम लोग, किरण जाधव वाला। तो पुट कॉल रेशियो अभी भी थोड़ा सा 1.029 है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव मार्केट का साइन होता है 1 से ऊपर रहना, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली ऑप्शन चेन क्या बता रही है।
तो वीकली ऑप्शन चेन में वीकली पीसीआर 0.91 है, 0.91 वीकली पीसीआर है। 18 अगस्त की डेट दिख रही है आपको। अब आप देखो यहाँ पे पुट राइटर सबसे बड़ा खड़ा हुआ है 24,300 पे। 24,300 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा हुआ है। मतलब ये मार्केट को 24,270 के नीचे या 80 के नीचे जल्दी से जाने नहीं देंगे आज। भले ही आपका सारा इंटरनेशनल क्लू सब खराब है, तो भी इसको देखते हुए मैं बोल सकता हूं कि आज मार्केट शायद सब न्यूज के विपरीत ऊपर की तरफ आज मार्केट जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको देखते हुए अब हो सकता है ड्यूरिंग द डे ये समीकरण, ये इक्वेशंस चेंज हो जाए, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी एज पर दिस स्थिति मार्केट आज सबकी सोच के उल्टा ऊपर जा सकता है, जबकि सारी न्यूज गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है बताता हूं मैं आपको। पहला देखिए, आप बॉन्ड यील्ड को देखिएगा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखते ही अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड, ये आप देखिए लगभग शिखर पे आ गई है। 4.73, 4.73, ये बेहद चिंताजनक बात है। ये 2000, अब अगर इसका थोड़ा बड़ा चार्ट देखें 4.73 वाले का, तो आप खुद देख लो ये कितना बुलिश हो चुका है। मैं इतना बड़ा चार्ट आपको दिखा दिया, तो ये बहुत ही एलिवेटेड लेवल पे आ चुका है, चिंताजनक है। और अमेरिका में भी इससे चिंताएं बढ़ जाती है। और जब जब 4.73 पे 5 साल 10 साल की बॉन्ड यील्ड आ जाती है, यानी कि आप अगर यूएस का 10 साल का बॉन्ड खरीदोगे, 10 ईयर्स वाला बॉन्ड खरीदोगे, तो आपको 4.73% पर पर एनम ब्याज मिलेगा। पर एनम मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड पे आपको 4.73% पर एनम ब्याज मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जब इतना ब्याज यहाँ मिलता है बॉन्ड में, तो जो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी का पैसा आपका हमेशा रिस्क वाला पैसा होता है। इक्विटी में आप या तो बहुत पैसा बना लेते हो इन्वेस्टमेंट करके, डिलीवरी लेके, या फिर आपका पैसा घट भी सकता है अगर आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स अच्छा नहीं रहा और मार्केट ने साथ नहीं दिया। तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पे रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपया डालते हो अमेरिका के बॉन्ड पे, तो आपको प्रति प्रति साल में 4,730 रुपया मिलना ही मिलना है। सॉरी, 473 इंटू 12, इतना रुपया तो आपको मिलना ही मिलना है। 5,476 रुपया आपको साल का मिलेगा अगर आप अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड यील्ड पे 1 लाख रुपए डालते हो। तो लोग क्या सोचते हैं, यार ये मेरा 5,000 कंफर्म तो आ रहा है, इक्विटी में तो क्या पता मेरा अगर शेयर का दाम नहीं बढ़ा तो मैं नुकसान भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इक्विटी का पैसा भी यहाँ डाइवर्ट होता है। और गोल्ड में भी थोड़ी रुकावटें आती है जब जब ये बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ती है। और ये यहीं पे मामला नहीं रुका। अगर यूएस की आप 30 साल की बॉन्ड यील्ड देखोगे, US 30 30 साल वाली देखोगे, तो वो 2007 के बाद की सबसे उच्चतम स्तर पे है। 30 साल की बॉन्ड यील्ड हो गई है 5.32, 5.32, 5.32% ब्याज दे रहा है अगर आप 30 साल के लिए बॉन्ड लेते हो।
30 इयर्स का बॉन्ड लेते हो, तो ये अमेरिकन या फॉरेनर्स इंडिया में पैसा क्यों लगाएंगे जब उनके देश में ही उनको 5.32% का ब्याज मिलेगा सालाना, विदाउट एनी रिस्क। और ये जो लेवल है इस बॉन्ड यील्ड का, ये 2007 के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है। आफ्टर 2007 दिस इज द हाईएस्ट लेवल, 5.32, 30 साल वाली। and this is another concern for the market। ब्रेंट क्रूड को भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब देखो ब्रेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, पिछले कई दिनों से ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी मार्केट के लिए चिंता चिंता बन रहा है। ठीक है, अब इतनी सारी चिंता में तो हमारा निफ्टी कहाँ बचेगा। तो आपको एक ही लेवल याद रखना आज, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? अगर आती है तो बहुत खराबी और हो सकती है आने वाले दिनों में, इसको ध्यान रखिएगा। सारा समीकरण, ऑल द इक्वेशंस, ऑल द इक्वेशंस आर इन फेवर ऑफ ए डाउन ट्रेंड मार्केट टुडे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड इतनी एलिवेटेड है और ब्रेंट क्रूड इतना एलिवेटेड है और एफआईज ने 2535 करोड़ का कैश मार्केट में सेल किया है। हाँ, डीआईज ने कल 5101 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में डीआईज ने, लेकिन ये तो म्यूचुअल फंड की बाइंग है, वो रियल बाइंग में काउंट नहीं होती है। रियल बाइंग क्या होती है? या तो प्रो या क्लाइंट एफ एंड ओ में टक्कर दे इसको, तो एफ एंड ओ में तो एफ ने भी, तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो, तो आज सारा का सारा इक्वेशन, सारा का सारा समीकरण मार्केट के गिरावट को दर्शा रहा है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है, जब ऑल बैड, ऑल क्यूज आर बैड, व्हेन ऑल क्यूज आर बैड, तब आपको एक चीज तो पता है कि आज खराब होना है, तो उस खराब से खराब में आप अच्छाई ढूंढिए। मुझे लगता है आज मार्केट एक सरप्राइज अपसाइड दिखाएगा, सरप्राइज अपसाइड विच इज बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन। क्योंकि अगर मैं पर्सनली आज देखूं तो आज कोई भी एक भी क्यू ऐसा नहीं है जो हमको पॉजिटिव क्यू बोल सकते हैं हम लोग, इसको जिसको हम पॉजिटिव बोल सके, ऐसा एक भी क्यू नहीं है। लेकिन अभी भी आप इसको देखोगे तो ये जो है, ये अभी भी एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण किए हुए बैठा है। ये फ्लैग पैटर्न अभी भी टाइगर जिंदा है। और फ्लैग पैटर्न जो होता है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो होता है, वो जनरली एक बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश मतलब तेजी वाला पैटर्न होता है, जहां एक बड़ी तेजी होती है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है, एक छोटी रेंज में कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद जब ये इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल से ब्रेकआउट करता है, ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल से इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो इसका पहला टारगेट बन जाता है, जितना ये फ्लैग की साइज है उतना इस लाइन से
पहला टारगेट बनता है ये, और इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग इसके ऊपर, तो फिर इसका दूसरा टारगेट बनता है जितना ये पोल की साइज है उतना इस लाइन से ये पोल। तो ये एक बुलिश पैटर्न है जहां आपको लग रहा होता कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेट कर रहा है यानी कि एक कैंडल्स का समूह बना रहा है, एक ग्रुप ऑफ कैंडल्स एक रेंज में चल रहा है, एक दायरे में चल रहा है, दायरे में, दा दायरे में एक रेंज में चल रहा है जो एक फ्लैग का शेप लिया हुआ है। या तो इसको फेल होने के लिए, अगर ये फ्लैग को फेल होना होता है तो ये क्या करता है, ये जो फ्लैग बना हुआ है इसके नीचे एक रेड कैंडल बननी पड़ती है, ऐसी बॉडी वाली, तब जाके ये बोल सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न फेल हो गया, अब मार्केट नीचे भी आ सकता है। इसके चांसेस 100 में से केवल 20% होते हैं, 80% चांसेस होते हैं इसका ब्रेकआउट आने की। इसका मतलब ये जितने भी तनाव वाली स्थितियां हैं ये कुछ दिनों का मेहमान है। ये मार्केट हमको, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये हमारा टेक्निकल हमको ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ आपका क्या टेस्ट हो रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है। जो लोगों को उतावल होती है, उतावल, उतावल होती है, जिनको हम लोग इंग्लिश में इम्पेशेंस, इम्पेशेंस बोलते हैं, जिनको उतावलापन होता है कि भैया नहीं मुझसे रुका नहीं जा रहा, भैया मैं तो हटता हूं, तो उनको मार्केट कभी भी रिवार्ड नहीं करता है। रिवार्ड उसको करता है जो ऐसे पैटर्न पे बिलीव रखते हैं। हाँ, बिलीव रखते हैं लेकिन अंधा बिलीव मत रखिए। अगर ये पैटर्न ऐसे रेड कैंडल से टूट जाता है तो फिर आपको रियल में एग्जिट हो ही जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पैटर्न अभी भी जिंदा है, ये पोल एंड फ्लैग, तो मार्केट माइट रिवार्ड यू विथ ए बिग अपसाइड इन द नियर फ्यूचर। Now, thing is that every day the market is testing your patience, and somewhere you may lose your patience, because if you see this kind of dull movement in the market, your patience sometimes goes away और आप एक गलत कदम उठा लेते हो। तो मेरा पर्सनली मानना है मार्केट में अभी भी आपका एक पेशेंस टेस्ट हो रहा है। हाँ, हमको एक लेवल आपको मैं बोल देता हूँ, चलो सबका बाप मैं एक लेवल बोलता हूँ आपको, छोड़ दीजिए। ये क्या है, ये अगर देखो आप मेरी थोड़ी सी भी राय मानोगे तो जब तक ये नहीं टूटे तब तक भी मार्केट में एक बड़ी अपसाइड का चांसेस है। लेकिन आप इसको मत मानिए, आप 226 को तो मानोगे जो कल का लो है, बस। तो मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। मेरा मानना आज हो सकता है जब सारी खबरें, सारे समीकरण, ऑल द न्यूज आर not in favor of market for any kind of upside,
then market might surprise you by a green candle at the end of the day. तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर मेरी ट्रेडिंग मेंबरशिप लेनी है, जो कि 1 साल की आपकी मेंबरशिप होगी, ट्रेडिंग मेंबरशिप 1 साल की, उसके लिए आपको 10,000 रुपये चुकाना है। और आपको अगर मेरी डिलीवरी मेंबरशिप लेनी है, जो कि 1 साल की होगी, 1 साल की, 1 साल मतलब सपोज आज 18 अगस्त है 2026 है, तो 17 अगस्त 2027 तक आपकी मेंबरशिप रहेगी। इसको 1 साल बोलते हैं। तो डिलीवरी मेंबरशिप आपको लेनी है तो वो केवल 5,000 में मिल जाएगी, और ट्रेडिंग मेंबरशिप लेनी है तो केवल 10,000 में मिल जाएगी। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। भूल से भी फोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको ब्लॉक करूं। हाँ, आप सबसे विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाइप का बटन भी दबाइए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।